हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमएस वर्ड का जो सीपीटी होता है, स्किल टेस्ट होता है, उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में अगर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उस क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे एमसीक्यूज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड है, उस पैटर्न पर ही बेस्ड है। ये हर एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे अगर आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हो, केवीएस में कोई भी पोस्ट हो जिसमें सीपीटी पूछा जाए, या फिर बैंक हो, एसएससी हो, सीएचएसएल, सीजीएल, या फिर आईआईटी एनआईटीज में कोई पोस्ट हो जैसे एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट का पोस्ट हो, या फिर एएसओ का पोस्ट हो, जिसमें भी आपका सीपीटी आता है, स्किल टेस्ट आता है, उसमें अगर एमसीक्यू आता है, तो दिस वीडियो इज विल बी द मोस्ट यूजफुल वीडियो फॉर यू, एंड यू विल गेट एन आइडिया एंड ओवरव्यू हाउ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। और इससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, पढ़ना है। तो अभी आपके आगे आने वाले जो एग्जाम्स है, जैसे केवीएस का जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और रामबाण वीडियो साबित होने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, और एमसीक्यूज का जो एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर, अगर आप जुड़े हुए हैं सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स चैनल पर, और अगर आपने सीपीटी प्लेलिस्ट कंप्लीट किया हुआ है, उसमें सारे वीडियोस देखे हुए हैं, तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो भी आपको रेफर करना है, अगर आपका कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन में डाउट हुआ तो। इसके अलावा अगर तब भी आपको समझ में ना आए, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको डाउट हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से पूछिए। तो उसका ऊपर मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में कभी लेके आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट के क्वेश्चंस को। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीपीटी फंडामेंटल कोर्स में जुड़े हुए हैं, तो भी आप इस सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं दोस्तों। अगर आपने सीपीटी फंडामेंटल कोर्स कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, सीपीटी प्लेलिस्ट देखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सीपीटी या स्किल टेस्ट अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एनआईटी का हो, आईआईटी का हो, असिस्टेंट हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, या फिर आपका एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, कोई भी सेक्टर में, केवीएस हो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, कोई भी पोस्ट हो दोस्तों, सभी के लिए, बीआईएस सीपीटी हो, आईसीसीआर हो, आईसीएमआर हो, कोई भी टेस्ट हो, सभी के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। आपके लिए लेकर आया सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में आप जुड़ सकते हैं, सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे जाकर आप इस कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएंगे सारे टैब्स के एक्सप्लेनेशन। एमएस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट यानी कि एमएस एक्सेल हो गया, या फिर एमएस पावर पॉइंट हो गया। मॉक सेट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसके कि वीडियो सॉल्यूशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा। ये पूरा बाइलिंगुअल होगा दोस्तों। जो भी इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, दे कैन लिसन इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। इसमें सारे ही एडवांस फंक्शन आपके लिए कवर किए गए हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस किए गए हैं। जितने भी एग्जामिनेशंस आपके होते हैं, सब लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर होते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये आपके लिए कॉम्प्रहेंसिव, बहुत ही मिनिमल प्राइस में कोर्स रखा गया है, जहाँ पे कि आपका पूरा 360 डिग्रीज का कवरेज होगा दोस्तों, जिसमें कि सारे पैटर्न्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता चल जाएंगे मॉक सेट्स के थ्रू। तो मॉक सेट्स जो होगा वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या है, ये जो ईमेल आईडी आपको नजर आ रहा है easymindsanath12@gmail.com, यहाँ पर भी आप कोर्स के लिए क्वेरी कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं, या फिर आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप सीपीटी लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा दोस्तों। या फिर आप easymindsanath12@gmail.com पर क्वेरी लिख दीजिए, वहाँ पे हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो वहाँ पे आपको सीपीटी लिख लेना है, तो आपको पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगा, और आप कोर्स इजीली परचेज कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। अनलिमिटेड है, वन टाइम पेमेंट है दोस्तों, और सभी एग्जामिनेशंस के लिए काम आएगा। जितने अगर कोई भी इसमें ऊपर नीचे होता है, और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में अगर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट और पूछ लिए जाते हैं, और जो कुछ बदलाव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियोस भी यहाँ पे ऐड होते रहेंगे दोस्तों, टाइम टू टाइम। लेकिन अब तक जितना है वो मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों आप सभी के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप कोई भी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कोर्स के लिए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसर्न्ड विथ फॉन्ट। दोस्तों यहाँ पे जो रेड कलर में हाईलाइट है वो आपका आंसर है। तो ये आप मत सोचिए कि आंसर, क्वेश्चन आंसर ये किया जा रहा है, बस आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉन्ट से रिलेटेड कौन सा नहीं है।
तो अगर आपने एम एस वर्ड यूज़ किया है तो उसमें जो फॉन्ट होता है जैसे कैलिब्री, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट फेस। बाकी फॉन्ट का कलर आपको पता है, या फॉन्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में फॉन्ट का ग्रामर, ऐसे कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉन्ट ग्रामर। सेकंड क्वेश्चन, एम एस वर्ड इज कॉल्ड ए डैश सॉफ्टवेयर। तो एम एस वर्ड क्या है दोस्तों? सभी को पता है एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट या एम एस एक्सेल तीनों ही हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एम एस एक्सेस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। थर्ड है आपका वैलिड एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड फाइल। तो आपको जितने भी फाइल एक्सटेंशन है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं डॉट एक्सएमएल, उसके बाद देख सकते हैं डॉट जेपीईजी, फिर है डॉट डीओसी, डॉट पीएनजी। तो डॉट जेपीईजी और डॉट पीएनजी ये आपके इमेज फाइल के फॉर्मेट्स हैं, और डॉट डीओसी डॉक जो है वो आपका एक्सटेंशन है एमएस वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल का। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द पेज साइज एंड मार्जिन? कौन सा ऑप्शन इसमें से यूज होता है पेज साइज और मार्जिन चेंज करने के लिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू, टूल्स, पेज लेआउट, पेज मार्कर। तो पेज लेआउट हमारा ऑप्शन होता है। ये पेज लेआउट एक टैब के नाम से है, एक ग्रुप है, उसमें ही आपका क्या होता है पेज का साइज और पेज का मार्जिन आप चेंज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो ये सारे ही क्वेश्चंस दोस्तों प्रैक्टिकल बेस्ड है। अगर आपने प्रैक्टिकली यूज किया है, सीपीटी कोर्स में जुड़े हुए हैं, या फिर आप सीपीटी प्लेलिस्ट जो हमारा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लेलिस्ट, उसमें जुड़े हुए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप वीडियोस देख लीजिएगा, इसमें सभी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है ऑलरेडी। तो उसके ऊपर इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। बाकी आपको अगर तब पर भी डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए दोस्तों। और ये कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। मैं खुद अकेला हूँ और मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ दोस्तों। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको कैसा लगा हमारा एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू जस्टिफाई ए सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब ये अलाइनमेंट से क्वेश्चन है। अगर आप अलाइनमेंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, आप राइट अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर्ड अलाइन कर सकते हैं, या फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर समझ में अभी नहीं आ रहा है तो जाके आप तुरंत से वीडियोस देखिए सीपीटी का प्लेलिस्ट का, या फिर कोर्स से जुड़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो कंट्रोल प्लस जे अगर हम टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड से तो इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट को। अब ऑप्शन में दिया गया है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जे, ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक्स करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस आर आपका राइट अलाइन करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस ई सेंटर के लिए यूज होता है। तो ये सारे अलाइनमेंट्स हैं और फॉन्ट का कुछ फॉर्मेटिंग है। अब दिया गया है कि F8 की, तो मैंने आपको बोला था दोस्तों जो भी शॉर्टकट कीज हमारे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है। अभी आपने देखा पहला इससे पहले वाला क्वेश्चन वो भी शॉर्टकट की के ऊपर था, और ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। F8 की जो होता है हमारा, उसको अगर हम 3 बार प्रेस करते हैं, लगातार 3 बार F8 को हम प्रेस करते हैं, तो ये क्या चीज को सिलेक्ट करेगा? क्या ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा, एक वर्ड को सिलेक्ट करेगा, एक सेंटेंस को, या फिर एक डॉक्यूमेंट को? तो आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए सेंटेंस। मतलब अगर आप F8 की 3 बार प्रेस करते हैं अपने कर्सर को रखकर, तो जहां पर भी फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8? अगर आप ये 3 कीज अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और F8 एक ही साथ प्रेस करते हैं तो ये क्या करेगा दोस्तों? इट एक्टिवेट्स रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अगर इसमें आपको डाउट है दोस्तों तो कमेंट्स में बताइए, इसका एक बार डेमो हम दे देंगे, लेकर आ जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो इट एक्टिवेट्स ए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में आपका जो पैराग्राफ है या डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और F8 की प्रेस करने से। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी सेट फॉर ए ड्रॉप कैप? ड्रॉप कैप क्या होता है इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। आप हैं तो फ्री में भी वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको। तो ड्रॉप कैप क्या होता है? आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में, एडिटोरियल वगैरह में, जो पहला शब्द होता है जहाँ से स्टार्ट होता है आपका डॉक्यूमेंट, पहला लेटर, अक्षर जो होता है, पहला अक्षर, उसी को हम लोग क्या करते हैं कुछ ज़्यादा ही फॉन्ट में, बड़े फॉन्ट में लिखा रहता है वो, बड़े साइज में, और उसके बाद नॉर्मल हमारा जो साइज है वो मेंटेन किया जाता है पैराग्राफ का। तो ये जो चीज़ किया जाता है, पहला अक्षर को हम बहुत बोल्ड में, कैपिटल में और बड़े साइज में दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, मतलब कितने लाइन आप जो लिख रहे हैं, कितने लाइंस के लिए आप उस अक्षर को
अक्षर का साइज को चेंज कर सकते हैं, उस लेटर का साइज को। तो मैक्सिमम 10 लाइंस तक आप एक लेटर को ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, द प्रोसेस टू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। तो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्शन के बहुत सारे मोड्स होते हैं, तो एक्सटेंडेड मोड को अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप एस्केप प्रेस करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने देखा था एक क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो कंट्रोल शिफ्ट और F8 आप प्रेस करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करता है। तो इसमें एक ऑप्शन भी है, इट एक्टिवेट्स एक्सटेंडेड सिलेक्शन। तो एक्सटेंडेड सिलेक्शन जब आप एनेबल करते हैं, उसको डिसेबल करने के लिए एस्केप। तो कोई भी चीज़ आप एनेबल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, अगर उससे आपको डिसेबल करना है या उससे बाहर आना है तो आप एस्केप की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। ओके, मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ, ये सारे ही क्वेश्चंस MCQ रिलेटेड है और दोस्तों ये सारे ही क्वेश्चंस MS वर्ड के ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, अब पूछा गया जो ड्रॉप कैप से दूसरा क्वेश्चन है, डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस। देखिए ड्रॉप कैप में आपका एक ऑप्शन होता है कि आप मैक्सिमम 10 लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बीच में 8, 9, 7 कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट 3 लाइन ड्रॉप होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको पूछे ड्रॉप कैप के लिए वो भी 3 है, मैक्सिमम पूछे 10 है, और डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस पूछे तो वो भी 3 है। याद रखिएगा, डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस पूछे या मिनिमम लाइंस पूछे फॉर अ ड्रॉप कैप, इट विल बी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अब दिया गया था EXT इंडिकेटर, ये एक्सटेंडेड इंडिकेटर जो होता है इन द स्टेटस बार। तो मैंने आपको वीडियो एक अपलोड किया था 2 दिन पहले, जिसमें कि स्टेटस बार के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से देखिए दोस्तों। KVS का एक प्लेलिस्ट है, उसमें ऑलरेडी वो अवेलेबल है, या फिर CPT प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो EXT इंडिकेटर, आपका जो स्टेटस बार MS वर्ड में होता है, वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि आपका जो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड है वो एनेबल है या डिसेबल है। यही चीज़ इंडिकेट करेगा EXT इंडिकेटर। ये अगेन आ गया आपका शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप Ctrl+A प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो वो सारे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह Ctrl+S देखिए सेकंड ऑप्शन में, वो सेव कर देगा। ओके, तो आपको इस कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को ध्यान रखना है दोस्तों, जो कि फ्रीक्वेंटली आप नॉर्मली यूज करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट की टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। अब कॉपीराइट सिंबल आप बना सकते हैं MS वर्ड में। तो कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट की प्रेस कीजिए, कंट्रोल की प्रेस कीजिए और C की प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। तीनों ही एक ही साथ प्रेस करेंगे तो आपका कॉपीराइट सिंबल एक बन जाएगा, उसके ऊपर आप अपना नाम कुछ भी कॉपीराइट लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको एक सजेशन में देना चाहता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस है इसके PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, सब ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे, तो आप PDF को डाउनलोड कीजिए और जो जो ऑप्शंस दिए गए हैं शॉर्टकट की और जो भी क्वेश्चंस दिया गया है उसको आप खुद से इंप्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए अपने सिस्टम में या लैपटॉप में। उसके बाद अगर आपको डाउट होता है दोस्तों तो वीडियोस को रेफर कीजिए, और तब पर भी आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्टेड इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये थ्योरेटिकल एंड फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 63। तो मैक्सिमम 63 नंबर ऑफ कॉलम्स हम वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब पूछा गया है कौन सा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज। आप जो फॉन्ट का साइज देते हैं दोस्तों, अगर आप अभी सिस्टम में बैठे हुए हैं तो तुरंत आप जाके चेक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जहाँ पे आपका फॉन्ट फेस दिया रहता है, जैसे कैलिब्री, एरियल, उसके साइड में ही बगल में आपको एक मिलेगा फॉन्ट का साइज, उसमें एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं मिनिमम जो फॉन्ट साइज है वो 8 है, 8 से नीचे फॉन्ट साइज अवेलेबल नहीं है, और मैक्सिमम जो है वो 72 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 एंड 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट की टू पेस्ट ए सिलेक्टेड टेक्स्ट और पिक्चर इन MS वर्ड। तो ये पेस्ट के लिए कमांड पूछ लिया है Ctrl+V। तो इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सेकंड ऑप्शन है Ctrl+P, इससे आपका प्रिंट होता है, Ctrl+X आपका कट करता है, Ctrl+C आपका कॉपी करता है। ओके, तो की कॉम्बिनेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट कीज के ऊपर भी मैंने वादा किया था दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर एक PDF दे दूंगा, तो उसमें जो PDF में जो भी शॉर्टकट कीज हैं उन सभी को आप लोग दोस्तों एक एक बार ट्राई कर लीजिए। इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर डॉक्यूमेंट यू शुड यूज। इंडेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें कुछ लाइन को या कुछ सेंटेंस को या फिर कुछ पैराग्राफ्स को, पहला पैराग्राफ मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ है, तो पहला पैराग्राफ को आपको कुछ स्पेस के बाद, मार्जिन से कुछ ज़्यादा स्पेस छोड़ने के बाद आपको स्टार्ट करना है।
ओके, सम अमाउंट ऑफ स्पेस यू नीड टू लीव एंड देन यू नीड टू स्टार्ट योर पैराग्राफ, तो उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो इंडेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, टैब की। अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो वो कुछ स्पेस इंडेंट कर देगा। ओके, स्पेस बार से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर जो होगा वो टैब की होगा। यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू प्रिंट प्रीव्यू। आप कब करते हैं, जब आप कोई डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं कि कैसा वो दिखेगा अगर आप प्रिंट करते हैं उसको एक पेपर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्ड नंबर, व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन यू प्रिंट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल। ये सब क्या है दोस्तों, अगर आपने यूज किया है, दीज आर कॉल्ड फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस मतलब किस टाइप का फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं। आप एरियल यूज कर रहे हैं, कैम्ब्रिया यूज कर रहे हैं, टाइम्स न्यू रोमन यूज कर रहे हैं, या फिर कैलिब्री यूज कर रहे हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है एमएस वर्ड में। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड। तो मिनिमम नंबर क्या होगा, 1 होगा, मतलब मिनिमम एक रो रहेगा और एक कॉलम रहेगा एमएस वर्ड में, उससे नीचे आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थेजरस टूल इन एमएस वर्ड। तो थेजरस टूल जो होता है एमएस वर्ड में, दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है ये जो थेजरस टूल होता है ये किस टैब के अंडर आता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, थेजरस टूल किस टैब के अंदर आता है एमएस वर्ड में, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, तो ये क्या करता है दोस्तों, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताता है हमें। एक वर्ड अगर हम टाइप करते हैं उसका जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो सकते हैं वो ये सजेस्ट कर देता है, तो हम उसको लेके यूज कर सकते हैं। थेजरस मतलब एक तरीके का जो कि आपका खजाना डिक्शनरी है, तो उससे ही अब पता चल जाता है सब चीज। ओके, वाई ड्रॉप कैप इज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। अब ड्रॉप कैप के बारे में मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे ही दिया था क्या होता है। तो थर्ड ऑप्शन में वही लिखा गया है, टू बिगिन ए पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर। पहला अक्षर जो होता है, पहला अक्षर को अगर हम थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप कैप। Next question, a bookmark is an item or location in document that you'd identify as a name for future reference. Which of the following task is accomplished by using bookmarks? तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक बुक ओपन करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सरल भाषा में। अगर आपके एक किताब या फिर एक बुक ओपन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप, एक धागा जैसा होता है या फिर एक स्टिकर होता है, कुछ भी आप सिंबल के लिए लगा देते हैं निशानी कि इस पेज पर हम लोग, इस पेज तक हम लोग पढ़े थे और इससे आगे हमको पढ़ना है, या फिर इस पेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए हमने इसको मार्क कर दिया, तो उसी को बोलते हैं बुक मार्क। तो ये ऑप्शन पढ़ के आप अब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। टू ऐड एंकर्स इन वेब पेज, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वेब पेज में एंकर्स ये क्यों हम करेंगे। टू मार्क द एंडिंग ऑफ ए पैराग्राफ ऑफ डॉक्यूमेंट, एक पैराग्राफ का एंडिंग क्यों मार्क करेंगे हम, बुक मार्क में हम पेज को मार्क करते हैं ना। तो टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट, ये सही चीज है दोस्तों। मतलब आप अगर एक एग्जांपल ले लीजिए डायरी का, डायरी में एक धागा रहता है, वो धागा को जहां पे हम छोड़ते हैं वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो धागा क्या है, धागा इज नथिंग बट दैट इज ए बुक मार्क, कि उस पेज पर हमने मार्क कर दिया तो हम क्विकली उस लोकेशन पे जंप कर जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट और एक्यूरेट आंसर क्या है, टू क्विकली जंप टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए डॉक्यूमेंट। तो एमएस वर्ड में बुक मार्क जो है वो भी एक ऑप्शन है, टूल है। अगर आपने उसको यूज नहीं किया है तो यूज कर लीजिए, करके देख लीजिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे एग्जीक्यूट होता है दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो सीपीटी प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए दोस्तों, उसमें इसका वीडियोस जरूर से होगा। ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू व्हाट। वर्ड प्रोसेसर मतलब एमएस वर्ड के बारे में ही बोल रहा है। अब एमएस वर्ड में आप क्या करते हैं दोस्तों, इधर आप कुछ आर्टिकल लिखते हैं या फिर किसी के बारे में लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बुक बनाते हैं, ये सब चीजें लिखते हैं आप। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, कीप एन अकाउंट ऑफ मनी। मनी अकाउंट भाई कहाँ से इधर आ गया, पैसा का बात कहाँ से आ गया इधर, तो ये हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है डू ए कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर। कंप्यूटर सर्च क्यों करेंगे आप, सर्च क्यों करेंगे आप, सर्च कोई मतलब नहीं बनता इसका। मेंटेन एंड इन्वेंटरी, ये भी कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट में बता रहा है इन्वेंटरी। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, टाइप ए बायोग्राफी। हाँ, टाइप जरूर आप करते हैं, टाइपिंग आप करते ही ना एमएस वर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा आंसर। इस तरीके से मतलब जनरल यूज्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि जनरली आप यूज करते आ रहे हैं दोस्तों, उस तरीके का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। कुछ 2-3 क्वेश्चन एडवांस हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपका एमएस वर्ड में 25 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन आप मान के चलिए एडवांस लेवल का होगा दोस्तों। ओके, जो आपने यूज ना किया हो, लेकिन एटलीस्ट उसमें से 10 क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो हर एक सेक्शन में आपके कितने 5 सेक्शन टोटल है, तो हर एक सेक्शन में आप 4-4 क्वेश्चन भी बना लेते हैं ना तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों, टोटल 20 क्वेश्चन हो जाता है। तो एमएस वर्ड में मान लीजिए अगर आप 25 में से 10 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। 10 बना लेंगे और बाकी में भी आपका क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इंटरनेट है, एक्सेस है, तो सबसे मिलाकर आपको टोटल 20 क्वेश्चन बनाना है। ओके, नेक्स्ट है, यू कैनॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाय व्हाट।
By choosing file menu, then exit sub menu, press Alt plus F4, click X button from the title bar, और फोर्थ है from the file menu choose close sub menu। देखिए अब इसका समझने को कोशिश कीजिए। इसका क्या बता रहा है ये कि MS वर्ड एप्लीकेशन जो है इसमें अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद करेंगे? Alt प्लस F4 जो सेकंड ऑप्शन दिया गया, ये एक शॉर्टकट की है दोस्तों, जिससे कि हमारा पूरा विंडो क्लोज हो जाता है। तो सेकंड तो आंसर होगा नहीं, ये पूछा है कैन नॉट क्लोज। अच्छे से पढ़िए, क्या पूछा है? कैन नॉट क्लोज। आप बंद नहीं कर सकते हैं किस ऑप्शन से? तो दूसरा ऑप्शन से बंद कर ही सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? चूज द फाइल मेनू देन एग्जिट। तो फाइल मेनू, मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि फाइल मेनू के बारे में ब्रीफ दिया था। तो फाइल मेनू के अंदर क्या क्या रहता है दोस्तों? एग्जिट एक ऑप्शन रहता है लास्ट में। अगर आप अभी बैठे हैं सिस्टम में तो खोल के देख लीजिए, फाइल मेनू में एग्जिट सब मेनू है, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या बता रहा है? क्लिक एक्स बटन ऑन द टाइटल बार। अब टाइटल बार में जो एक्स बटन होता है, तीन बटन हमारे होते हैं, एक एक्स बटन होता है, एक रिस्टोर डाउन बटन होता है और एक मिनिमाइज बटन होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये जो तीनों बटन्स हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इन तीनों बटन्स को हम क्या बोलते हैं कंबाइनिंगली। ओके, मैं हिंट देता हूं क्योंकि ये वीडियो सेकंड लास्ट वीडियो अपलोड मैंने किया था, आई थिंक कल या परसों मैंने अपलोड किया था, जिसमें कि इसके बारे में डिस्कशन हुआ था दोस्तों। अगर आप वीडियोस को देखे होंगे तो इसका आंसर आप कर देंगे कमेंट सेक्शन में कि ये क्रॉस बटन किस सेक्शन में इसको लिया जाता है और क्या बोला जाता है। ओके, तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन जो बोल रहा है फाइल मेनू के अंदर एक क्लोज करके कुछ सब मेनू है, क्लोज करके कुछ ऑप्शन, ऐसा कुछ है क्या? क्लोज ऑप्शन है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। बस ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपने यूज किया होगा तभी आप ये कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोस्तों आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एमसीक्यू कराइए, एमसीक्यू कराइए। दोस्तों एमसीक्यू आप कब कर सकते हैं? जब आप प्रैक्टिकली साउंड हो तभी आप एमसीक्यू कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली साउंड होने के लिए आपको कुछ वीडियोस देखने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको कोर्स के लिए नहीं जाना है, आप अच्छे फंडामेंटल आपका स्ट्रांग है, तो बिल्कुल आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बताया था एमएस वर्ड में किस तरीके से आपको करना है, वो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर सीपीटी प्लेलिस्ट है आपका पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें आपके सभी टैब्स के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट टैब, ये सब तो कॉमन टैब है दोस्तों। आगे जो टैब है जैसे रेफरेंसेस है, बिब्लियोग्राफी है, मेलिंग है, व्यूज है, ओके, मैक्रोज, ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया है। इसका भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों, तो वो सब देखिए दोस्तों। सीपीटी प्लेलिस्ट देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखिए, उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सभी से आपका बन जाएगा दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, या फिर आप सीपीटी कोर्स में जुड़िए। सीपीटी कोर्स के साथ साथ सीपीटी प्लेलिस्ट के कुछ वीडियोस वो एक ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाते हैं, व्हाट्सएप में, और वहीं से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो ये सब करेंगे तभी आप जाके एमसीक्यूज बना सकते हैं। एमसीक्यूज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ओके, ऐसे बस क्वेश्चन देखा आंसर कर दिया, इससे थोड़ी ना होगा रट के, ऐसा नहीं होगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द की F12 इन MS वर्ड ओपन से व्हाट? F12 मतलब सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। F12 आप प्रेस करके देखेंगे, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में ही, मैंने बताया था कि सारे फंक्शन कीज जो है F1 टू F12 आपने उसको टाइप करके, आपने उसको यूज करके देखना है। तो किन किन लोगों ने किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों। पिछले ही 2 दिन में मैंने शायद ये बोला था आपको पिछला वीडियो में कि आपको सारे फंक्शन कीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो जो सीरियस बच्चा होगा वो जरूर से कर लिया होगा इसको। ओके, next, which of the following symbol sets would be most likely to contain a mathematical symbol such as degree sign, greater than or equal to और Greek letter? इसका दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इंसर्ट करना चाहते हैं कोई भी सिंबल, मान लीजिए कोई मैथमेटिकल सिंबल जैसे फाई हो गया, ईटा हो गया, ओके, इक्वल टू साइन हो गया, या फिर कुछ मैथमेटिकल सिंबल जो इक्वेशन में यूज होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, डिग्री, ये सारी चीजें कहाँ पे अवेलेबल होता है? एक इंसर्ट टैब के अंदर हमारा एमएस वर्ड में एक सिंबल करके एक ऑप्शन है, टूल है, उसी में ही आपका क्या होता है, उस टूल अगर आप क्लिक करते हैं सिंबल के ऊपर तो सारे सिंबल्स यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इसके बारे में डाउट है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में डेमो इसके लिए ले आएंगे। तो जो जो क्वेश्चन आप कमेंट्स में बताएंगे उसके ऊपर एक डेमो वीडियो हम बना देंगे। ओके, व्हेन असाइनिंग ए शॉर्टकट की टू ए सिंबल यू शुड ऑलवेज व्हाट? अब आप कोई एक सिंबल को कुछ शॉर्टकट की देना चाहते हैं, मतलब ये सिंबल के लिए आप एक की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो वो सिंबल ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, आपको बार बार इंसर्ट टैब में जाकर सिंबल्स में जाकर वो सिंबल इंसर्ट ना करना पड़े, इसके लिए हम ये करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप कुछ असाइन करना चाहते हैं कोई भी की तो वो किसी और चीज को असाइन नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो असाइन हो सकता है ना। मान लीजिए कंट्रोल प्लस एस जो है वो सेव के लिए ऑप्शन है, अगर आप कंट्रोल प्लस एस ही प्रेस करते हैं एक नया सिंबल के लिए तो वो कैसे असाइन करेगा, कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इतना क्रिटिकल लिखा गया है, ये सब
बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। बस एक अनअसाइंड सिंबल होना चाहिए, की होना चाहिए, तभी उसको आप जाके कोई एक नए सिंबल के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब देखिए ऑटो करेक्ट एक ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में, ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट क्या होता है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, अगर आप टाइपिंग करते हैं तो कुछ गलती कर देते हैं टाइप करते समय, तो आपके जो वर्ड है उसके नीचे एक कर्व अंडरलाइन, रेड कलर का अंडरलाइन कर्व आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो वर्ड आपने टाइप किया है दैट इज मिसस्पेल्ड, और वो गलत टाइप किया आपने, स्पेलिंग उसका गलत है। तो जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है, हमारा ऑटो करेक्ट फंक्शनैलिटी होता है एमएस वर्ड के अंदर, दैट इज इनबिल्ट इन एमएस वर्ड। वो क्या करता है, जो भी मिसस्पेल्ड वर्ड्स हमारे होते हैं, जो भी हमने गलत टाइप किया है, तो उसको वो करेक्ट करने में मदद करता है हमारी। ओके, उसको सजेशंस देता है। तो ये जनरली आप जब भी टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, तो आपने बहुत बार ही देखा होगा कि ऐसा होता है आपके साथ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिसस्पेल्ड वर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग ए मैक्रो। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, जिसमें मैक्रो क्रिएट करने के से लेकर पूरा लास्ट तक मैक्रो बनाने तक का सारे स्टेप्स मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों वीडियोस में जाकर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा मैक्रो का, उसमें जाके देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकंड स्टेप होता है वो है मैक्रो का नाम देना। ओके, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, मैक्रो का एक नाम देते हैं। अब मैक्रो का बस ब्रीफ में बता देता हूँ, मैक्रो क्या होता है। मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ जो है 5 लाइन का, वो इंट्रोडक्शन है, वो आपको हर 10वें नंबर पेज में वो पैराग्राफ आपको इंसर्ट करना है, ठीक है ना। वो सेम पैराग्राफ अब बार बार अगर आप उसको टाइप करेंगे हर 10 नंबर पेज में, तो आपको क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा दोस्तों, एफिशिएंसी भी डाउन होगा। तो इसी के लिए मैक्रो दिया गया है, जो कि रिपीटेडली एक चीज को अगर आपको करना है बार बार, तो आपको उसको जस्ट एक नेम दे देना है और उसको कॉल कर लेना है। कॉल मतलब उसको सिलेक्ट कर लेना है। तब जाके क्या होगा, कर्सर आप जहाँ पे भी रखेंगे वहाँ पे उस मैक्रो का नेम अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो सारे पैराग्राफ और जो भी चीज़ आपने किया है, पैराग्राफ नहीं, कुछ भी चीज़ आपने लिखा है कंटेंट, वो सेम कंटेंट रिपीट होता जाएगा और वहाँ पे टाइप होता जाएगा। आपको कुछ अपने से नहीं करना है। ओके, तो ये है मैक्रो। इन एमएस वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज, जो मेल करते हैं, मेलिंग लिस्ट एक होता है। ओके, मेलिंग्स करके एक टैब है, तो मेलिंग लिस्ट को क्या बोलते हैं, डेटा सोर्स बोला जाता है एमएस वर्ड में। तो ये आपको ध्यान रखना है। विच बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू कैंसिल योर रिसेंट कमांड्स और एक्टिविटीज। अब देखिए क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है, उसी के ऊपर एमसीक्यू है। देखिए, तो प्रैक्टिकली अगर आप साउंड है तो बिल्कुल आप बना लेंगे। ओके, मैं बार बार इसी पे फोकस कर रहा हूँ आपका। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, जो भी बटन्स आपको क्विकली एक्सेस करना होता है, बार बार आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना है, तो उसको आप क्विक एक्सेस टूल बार में रखते हैं। जैसे सेव का बटन होता है, वहाँ पे अंडू रीडू का बटन होता है। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, अब आपने जो भी कमांड्स या फिर जो भी एक्टिविटीज किया हुआ है, मान लीजिए आपने कुछ लिखा है और उसको आपको डिलीट करना है तुरंत, तो आपको क्या करना है, अपने एक्शन को कैंसिल करना है। मतलब जो आपने किया है वो गलत है ना, तो आप क्या करेंगे, अंडू करेंगे। रीडू मतलब दोबारा से, अंडू करने के बाद आप रीडू करते हैं, मतलब दोबारा से वो आपको लगता है नहीं नहीं जो किया था सही किया था, तो फिर रीडू करेंगे। और कट का मतलब आपको पता है, सर्च का मतलब आपको पता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, अंडू। ओके, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं अकेला बहुत एफर्ट्स करके, मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स ज़रूर करके बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिए दोस्तों। जो जो भी मैंने वीडियो पे बोला आपको, वो सब फॉलो कीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई होगा दोस्तों। जितने भी एग्ज़ाम्स आपके आगे हैं, अगर आपका कहीं पे भी आईआईटी एनआईटी में एग्जाम्स है, असिस्टेंट का एलडीसी यूडीसी है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में कुछ है, तो कहीं पे भी आपका जो स्किल टेस्ट है, अगर आप एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाकी प्रैक्टिकली भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और केवीएस जेएसए के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो आपके कमेंट्स और उसके ऊपर ही डिपेंड करता है आगे। आपको अगर इस तरीके का वीडियोस पसंद है तो बोलिए, वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।